अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े पाए की एक ऐसी नेक्स्ट लेवल की रेसिपी जो न सिर्फ जायके में लाजवाब होगी बल्कि बनाने में इंतहाई आसान। सर्दियों की सर्द शाम हो या गर्मियों का गर्मा गर्म नाश्ता, चाहे मौसम कोई भी हो या खास मौका हो, बड़े के पाए तो हमेशा दिल खुश कर देते हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि जो इसमें मसाला इस्तेमाल होगा वो एक ऐसा मुनफरिद और बेहतरीन मिक्सर है जो पायों की खुशबू और जायके को हैरत में डाल देगा। मैं आपको वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जो पायों को परफेक्ट बनाते हैं, जैसा कि मसालों के तनासब का ख्याल, गलाने का दुरुस्त तरीका और खुशबू को महफूज रखने का खुफिया तरीका। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बनाए गए पायों का जायका मुनफरिद हो और खुशबू से दिल बाग बाग हो जाए तो इस रेसिपी को आखिर तक जरूर देखिएगा। यकीन माने आपने इससे पहले ऐसा जायका कहीं नहीं चखा होगा। तो फिर बिना टाइम जाया किए चलते हैं इस मजेदार लाजवाब रेसिपी की तरफ और सीखते हैं इसे बनाने का खास तरीका। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे मुनफरिद पाए जो आपका दिन बहुत ही खास बना दे, तो इसके लिए ये हमने बड़े साइज के 2 अदद पाए लिए हैं। आप देख सकते होंगे ये बड़े पीसेस में हमने कटिंग करवाए हैं। अब मैं आपको धोने का भी तरीका बता देती हूँ। वैसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, मैं आपको भी तरीका बता देती हूँ। आधा कप के करीब आप व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका लें और 1 चम्मच के करीब नमक डालकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए डिप करके रख लें। फिर अच्छे तरीके से 2 से 3 पानियों के अंदर धो लें। अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब भी पाए बनाते हैं तो हमारे गोल्डन कलर के पाए नहीं बनते बल्कि हमारे पाए काले हो जाते हैं। पायों का परफेक्ट और गोल्डन कलर लाने के लिए सबसे पहले हम जो खड़े मसाले डालेंगे वो हम एक पोटली में डाल रहे हैं। इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 हमने ये तेजपात लिए हैं, 1 चम्मच के करीब हम काली मिर्च लेंगे, 3 अदद हमने ये मोटी वाली इलायची ली है, 1 अदद जायफल लिया है और तकरीबन हमने 5 से 7 ये छोटी छोटी स्टिक थी दालचीनी की, ये हमने ली हैं और तकरीबन 7 से 8 अदद हमने लौंग लिए हैं। तो आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ इससे आपके पायों का कलर एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये हम एक पोटली में डालकर इसको बांध देंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम इस तरीके से मसाले पानी के अंदर डाल देते हैं तो ये सारे बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो पायों का कलर खराब हो जाता है और दूसरा ये जब यखनी तैयार होती है या सूप तैयार होता है तो उसमें वो नजर आते हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से पोटली बनाकर इसमें डालें। अच्छा जी, अब हम पाए बनाएंगे। पायों को बनाने के लिए हम खुला सा एक पतीला लेंगे जिसके अंदर हम पाए डाल देंगे। अब हम इसमें जो चीजें शामिल करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये हमने 2 अदद लहसुन की गड्डियां ली हैं और हमने जो पोटली बनाई थी वो भी हम डाल देंगे और तकरीबन हम इसमें 3 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें 3 चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच भर के नमक भी डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छा जी, ये हमने तकरीबन 5 से 6 अदद हम प्याज लेंगे, इसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी हम 1 ऐड कर देंगे। 1 प्याज को हम 4 हिस्सों में कटिंग करके डाल देंगे और अब हम इसमें खुला सा पानी डालेंगे तकरीबन 3.5 लीटर के करीब। अब हम 3 से 4 घंटे के लिए पायों को पकने के लिए लो आंच पर छोड़ देंगे। तब तक हम मजेदार सा टेस्टी सा मसाला तैयार करते हैं। अब हम एक पतीले में लेंगे 1 कप के करीब ऑयल और तकरीबन हमने 4 से 5 अदद प्याज लिए थे जो हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिए हैं। ये जो आज मैं पाए बना रही हूँ, आपने अक्सर बाजार में, होटल में, रेस्टोरेंट में इस तरह के टेस्टी से पाए जरूर खाए होंगे, लेकिन अगर हम घर में बनाते हैं तो एक तो हमारे पायों का कलर खराब हो जाता है, दूसरा ये एकदम गोल्डन से नहीं आते जिसकी वजह से खाने को दिल नहीं करता। लेकिन जो आज मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपने इस तरीके से एक बार भी ये पाए बनाकर खा लिए तो आप हमेशा इसी तरीके से पाए बनाना पसंद करेंगे। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह प्याज हमारे अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आ चुके हैं। बस आप इससे ज्यादा और कलर ब्राउन ना कीजिएगा, क्योंकि हमने इस तरीके से ही ब्राउन प्याज चाहिए। अब हम प्याज को निकाल लेंगे। आप इस तरीके से प्याज को मुकम्मल ऑयल को निचोड़ लें। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कितना परफेक्ट और एकदम जबरदस्त गोल्डन कलर के हमारे ये प्याज फ्राई हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्याज हमने फ्राई किए हैं ये मिक्सी में डालकर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि हमने ये प्याज का मुकम्मल फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम उसी ऑयल के अंदर ये प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे। आप देख सकते होंगे प्याज हमने 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से भून लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 अदद टमाटर का पेस्ट और साथ में हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, लाल मिर्च चाय के 3 चम्मच,
धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का 1 चम्मच, प्याज और टमाटर हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड करके ऐड किए हैं ताकि जो हमारी पायों का सालन है इसमें प्याज और टमाटर नजर ना आए। मसाला हमारा माशाल्लाह अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम पायों की तरफ चलेंगे। पाए भी माशाल्लाह हमारे काफी हद तक गल चुके हैं, आप देख सकते होंगे। जबरदस्त हमारे ये पाए माशाल्लाह गल चुके हैं और जो इसमें हमने पानी या यखनी वगैरह थी वो भी काफी हद तक ड्राई हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप देख सकते होंगे काफी हद तक इसके अंदर ये जो हमारी पायों की यखनी है मौजूद है। तो अब हमने जो मसाला वगैरह तैयार किया था वो भी हम शामिल कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, साथ में हम थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह पायों का कलर बहुत ही परफेक्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद ऊपर से कवर करके आधा घंटा पका लेंगे ताकि ये एकदम थिक से तैयार हो जाए। वैसे तो हमारे पाए गल ही चुके थे, लेकिन हम मजीद इसको आधा घंटा के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे पाए ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। जबरदस्त हमारा ये पायों का सालन भी आप देख सकते होंगे एकदम लेसदार सा तैयार हुआ है और पाए भी माशाल्लाह इतने जबरदस्त गले हुए हैं और आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। हमारे पाए बिल्कुल नरमो मुलायम मक्खन की तरह तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे नान पराठे के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये पाई की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और अमेजिंग रेसिपी लेकर आती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।